ओम शांति। 13/4/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। यही अखुट खजाना है। बाबा कहते हैं जितना आप इसे खर्चेंगे उतना ही आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। और अभी तो समय ही है यही ज्ञान धन प्राप्त कर औरों को बांटने का। अच्छा, प्रश्न है मुरली का, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करना सीखो। 24 घंटों में कम से कम 3 मिनट तो अपने मन को चेक करो कि क्या हाल है उसके। वो भी तो यहाँ वहाँ भटक भटक के द्वापर से कितना ना जाने कितना भटका हुआ है कि अभी तक उससे कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं है। आत्मा सुख शांति प्रेम चाहती है, सभी चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। तो अब यहाँ ईश्वर आपको जब दे रहा है, दोनों हाथों से समेटो लो, खुश रहो, बातें करो, मन से बातें करो, मन को ले जाओ परमात्मा के पास में, उधर थोड़ी देर बैठो, फिर परमात्मा को साथ लेकर के आओ, फिर परमात्मा को छोड़ने जाओ, परमात्मा से बातें करे, अपने मन में जो भी है सब कुछ कह दो, अच्छा बुरा ना। बाप है ना, बाप सब सुनता है। अच्छा, बाबा कहते हैं अपने मन से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो, यह तो पुरानी जुत्ती है। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जब हमें यह पता चल जाता है ना कि हमारे जो दुख हैं उनका कारण क्या है, तो फिर हमें दुख नहीं होता है। तो परमात्मा ने तो हमें सब बातें बताई हैं कि दुखी क्यों हुए हो तुम बच्चे, है ना। तो बाबा कहते हैं निरोगी काया वाले 21 जन्म के लिए बन रहे हैं। तो इतना सब कुछ तो सहना कोई बड़ी बात नहीं। इतने धक्के खाते आए, अब तो बैठ करके सब कुछ परमात्मा से बातें करनी है ना मन से। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो, अभी नहीं तो आएगी तो। अच्छा, गीत है माता ओ माता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा, वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की ही है। वह करण करावन हार है, माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी, तो यह महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती हैं। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की भी पालना होती है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं ना। बाबा कहते हैं दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते, एक दो की पालना करते हैं। भाई का बहन, बहन का भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं, एक दो को विकार ही देते हैं। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो भाई बहन, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां। तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियां होंगे। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है। जगत अम्बा सरस्वती है तो जरूर और भी बच्चे बच्चियां होंगे, गोया फैमिली होगी। यह भी समझने की बात है ना। प्रजापिता लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, तो जरूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई होगी। ब्रह्मा है साकारी सृष्टि का पिता, गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना यह रॉन्ग है। वह तो है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्रायः लोप हो गया है। देवता धर्म से भी पहले यह ब्राह्मण धर्म है, जिसको चोटी कहते हैं।
इनको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझाने का। बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो, यह है मुख्य। ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं, लिखा जाता है सतयुगी डीटी वर्ल्ड सावरंटी। हाँ, सावरंटी कहते बाबा तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर हैं, परंतु उन्हों को यह राजधानी कब और कैसे मिलती है वह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना जरूर है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा, यह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनवाकर हर एक अपने घर में लगा दें, जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कौन पास कोई पास बैज मेडल्स रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है, तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना, तो कुछ विहंग मार्ग की सर्विस हो, यह बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, तो तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ है कि आकर समझो श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं। तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो, जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। एक तो माया का वार होता है, निश्चय नहीं कि हम बाबा पास जाते हैं, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, यह याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद करो। हम ढिंढोरा पीटते हैं, यह सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम स्वीट होम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते रहना चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जैसा भी अक्ल नहीं है? वह भी शरीर निर्वाहार्थ घास आदि खाकर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। बाबा ने समेटने की शक्ति हमें दी है ना, तो बाबा कहते हैं विस्तार में नहीं जाओ, विस्तार को समेट कर उसको क्या करो, बिस्तर को समेटना सीखो। विस्तार में जाने से कुछ नहीं मिलना। अभी तो बाबा कहते मुरली पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का भी समय खत्म हो गया। अब तो सिर्फ बिंदु को याद करना है, और 3 बिंदु याद रखना है। मैं आत्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु और बाबा बिंदु, ये 3 बिंदु जो कुछ भी हो रहा है डॉट रखते चले जाओ, क्योंकि आप नहीं भी चाहेंगे तो वो होएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो रहा हो, चाहे प्रकृति के द्वारा हो रहा हो, चाहे आपकी किसी भी तरीके से आपके फैमिली में या कहीं से भी कैसे भी मुश्किलें आ रही हैं या नहीं भी आ रही हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह ड्रामा जो है बेहद का, अब यह जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है ना। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं, कैसे कछुआ बैठ जाता है शांत होकर अपने खा पी कर, है ना, सब शरीर निर्वाह करता। तो तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। देखो बाबा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर में बृहस्पति की नजर पड़ी है, तुम्हारे ऊपर सतगुरु भगवान बीज रूप में जो है ना, उसका तुम बच्चे हो, तो तुम मास्टर बीज रूप हुए। पिता के आगे, बच्चे के नाम के आगे मास्टर लगा रहता है ना, तो हम मास्टर भगवान हैं। बाबा ने आज हमें एक टाइटल दिया है, स्वमान उसमें स्थित रहो कि मैं और मेरा बाबा। मास्टर बीज रूप समझना, बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी सारा ज्ञान है ना, जो ईश्वर ने तुमको दिया है। तो ईश्वर के अंदर में जो था वो तुम्हारे में भी भरा है कि नहीं भरा?
तो तुम भी तो ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर हो गए कि नहीं हो गए। तो बाबा क्या कहते हैं, जो मैं मुझ में भरा हुआ है वही सारा झाड़ का ज्ञान तुम्हारी आत्मा में भी भरा हुआ है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है, 84 के चक्र के लिए यह गोला बनाया जाता है जो मनुष्यों को 84 जन्मों का ज्ञान आ जाए। बाप ने समझाया है, तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना हो तो आकर लो, अब नहीं तो कब नहीं। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, धन, संपत्ति सब रहेगा। और यदि आपको सचमुच शांति चाहिए तो उसके लिए आपको कोई अब ऐसे रास्ते तय नहीं करने हैं, कोई धन आदि खर्च नहीं करना है। 0 किलोमीटर है ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। आपको 7 रोज की भट्टी में पकना है और आप विश्व में कहीं भी रहो, सिर्फ बाबा की ये रोज की मुरली पढ़ते रहो। इसमें आपका पूरा जहान भर का सब कुछ बाबा इसमें आपको सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, आपकी मुश्किलों का हल भी देंगे, है ना। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं, आकर ले लो, है ना, अब नहीं तो कब नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जब लड़ाई लग जाएगी तब, है ना, उसके पहले करना है। यह बोर्ड बनाना बहुत सहज है, चाहे त्रिमूर्ति लगाओ व शिव का लगाओ, नाम परम पिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है, वह है गीता का भगवान। गीता में है ही राजयोग की बात है। जब बाबा कहते हैं तब हम लिखते हैं, देवी स्वराज्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, यह है शिव बाबा और यह प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा वर्षा मिलता है। स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। राम शिव क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं, हा? राम शिव क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं। बाबा कह रहा, रावण को क्यों जलाते आते हैं, परमात्मा को क्यों याद करते हैं दुख में, दुख से छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो हमें सुख देता है, रावण दुख देता है। तो यह तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है, जो ही विशेष बनाते हैं। चीची कौन बनाता है, हमें 5 विकार बनाते हैं, 5 विकार रावण है, कोई 10 शीश वाला कोई नहीं है। तो सतयुग है शिवालय। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। बाप आकर सच बतलाते हैं, गाया भी जाता है, सेकंड में राज्य भाग्य। बच्चे कहते हैं हम श्री बाबा के बच्चे हैं, वह है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई देंगे। और क्या देंगे, बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो, अब हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा को जरूर याद करना है। जब बाप की गोद ली है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको और वर्षे को याद करना है। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ, तो उनसे दिल हटती जाएगी और इनसे जुड़ती जाएगी। यहाँ भी तुम कहेंगे हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस बाप को याद करने से फायदा ही क्या है। वो बाप को तो खुद शिव बाबा को याद करना चाहिए, बापों का बाप तो वही है ना। तो मोस्ट बिलव्ड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सब तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हों को याद करते हो, और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भला अपने घर में, परंतु बाबा को याद करो। इसमें मेहनत चाहिए, तभी पाप विनाश होंगे।
यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। बच्चे मेरे बने, गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, यह भी जानते हो यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। देखिए हमारे मम्मा जगदम्बा कितने कम उम्र में उनको कैंसर हुआ है ना, लेकिन वो कर्म भोग है। ऐसे तो नहीं है कि हम परमात्मा के बन गए तो आपके कर्म भोग नहीं आएंगे, आएंगे, क्योंकि वो आपने किए, परमात्मा ने तो नहीं दिए और ना परमात्मा ने करे, है ना। तो फिर परमात्मा कैसे भोगेगा। तो बाबा कहते इस तरह से उनको भी भोगना पड़े ना, भोगते हैं। फिर भविष्य के जन्म का सुख कितना भारी है। यह तो पुरानी जूती है, शरीर पतित है ना। अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म लिए इसने इतने, मतलब बाबा कहती है इनसे सबसे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। हमारे घर में कुछ परेशानी आ जाती है तो वो हटती है तो कितनी खुशी होती है ना। तो तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही हैं, कोई इस एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतर जो किए हैं उसकी आ रही हैं। तो अभी हम बाबा पास जाते हैं, यह है विचार सागर मंथन का पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब बाबा पास जाते हैं, फिर बाबा से वर्षा पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह साक्षात्कार भी करते हैं, इसमें परोक्ष और अपरोक्ष हैं। जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया। ब्रह्मा बाबा को कराया, लेकिन मम्मा को थोड़ी हुआ। हाँ? तो बाबा कहते हैं इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ है और मम्मा को तो नहीं, जबकि मम्मा तो लक्ष्मी बनती हैं, ये नारायण बनते हैं। नारायण को हुआ लेकिन लक्ष्मी को नहीं हुआ, है ना। अब मम्मा को कहाँ हुआ। तो बाबा कहते हैं इनको एक्यूरेट हुआ है, परंतु पहले यह समझ में नहीं आता कि हम यह विष्णु बनेंगे, है ना। बाबा ने कितनी मुश्किल की, कितना, जब इनको साक्षात्कार हुआ था तो बाबा ने कितनी जगहों पर जाकर के पूछा था कि वो जो बाबा ने कहा ना कि शिवोहम ऐसे करके जो 4 लाइन का उच्चारण हुआ था, तो बाबा ने उस लाइन का कितने जगह जाकर के अर्थ पूछा था, है ना। मुश्किल पाके बाबा को वो अर्थ फिर एक समझानी मिली, तब फिर समझे कि मैं ही विष्णु हूँ, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि पहले नहीं समझ में आया कि मैं ही विष्णु बनी हूँ, पीछे समझते गए। इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं तत्वम। तो तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो, रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तो तुम जान गए हो जगदम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है, वह तो निराकार बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो ना सके, फादर निराकारी है, जरूर वर्षा देंगे। तो यहाँ आना पड़े ना, जो अपना परिचय दे, तो इनको माता पिता बनना पड़े। तो यह बड़ी माता हो गई, दादा है निराकार, दादा का वर्षा बाप के द्वारा मिलता है। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। दादी ग्रैंड मदर तो कोई बन ना सके, यह ब्रह्मा तो मेल हो गया क्योंकि मुखवंशावली है। बाप कहते हैं कितना गुहाराज है जो कि समझाता हूँ, कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वह समझते हैं कृष्ण के लिए, फर्क सिर्फ यह किया है, इसको कहा जाता है एकच भूल। कोई को बाबा कहते कोई तो कारण बनना चाहिए ना। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी होता है। अभी तुम जानते हो किसने भुलाया, क्या कारण हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख किया है। जैसे बाबा करण का रावणहार है, वैसे माया भी करण का रावणहार है। बाप करण का रावणहार सुख दाता है, वह करण का रावणहार दुख दाता है। माया दुख दाता है, करण का रावणहार, और ये सुखदाता। तो माया बाप से विमुख कर देती है। अब बाप खुद कहते हैं आत्माएं निरंतर मुझ बाप को याद करो।
तुम हमारे बच्चे हो, तुमको बरसा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। यह बेहद के बाप से मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा तो मशहूर हैं, वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी हैं, बेअंत हैं। आगे हम भी समझते थे यह ठीक है, ठीक कहते हैं। अभी समझते हैं कि यह तो रावण माया ने कहलवाया है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा और फिर कहते सर्वव्यापी है। तो दो बात इकट्ठी हो ना सके। बस गुरु ने जो कहा सो मान लिया। माया भूल कराती नीचे गिराती है, फिर बाबा भूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने लिए। बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर अपनी तकदीर बनानी है। तो बाबा कहते, कितना पुराना ओल्ड गाना है ना, बाबा कितना बताते हैं कि गाना भी जो है बने हुए हैं, अब यथार्थ उसका बाबा बताते भी हैं कि क्या है उसका अर्थ, है ना। तो प्रैक्टिकल में यहाँ सब कुछ है। तदबीर से तकदीर किए गाले, बहुत प्यारा सॉन्ग है ना, पुरानी गीत की लाइन है। तो बाबा कहते हैं फिर तदबीर से तकदीर बनानी है, बाप को याद करना है। तो यह सहज है, कन्या की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है ना। वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से, तो उनको चटक पड़ना चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूंगा। ओ बाबा, तो सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करेंगे। यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं, यह शिव बाबा की कॉलेज है, वह है स्वर्ग का रचयिता, अमर लोक के लिए पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग जरूर आएगा। यह चक्र फिरता ही आता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है, कर्मयोगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है। दूसरा, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है, सबसे रूहानी प्यार रखना है। आपस में मन से बातें करना माना ये नहीं है कि आप इधर उधर के व्यर्थ संकल्प चलाओ। मन से बातें करना माना मन में व्यर्थ संकल्पों को खत्म करना और समर्थी में लाना, अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों में टिकना। उसे बाबा ने कहा मन से बातें करें। मुझ आत्मा के पास बाबा के सिवाय कोई नहीं है। जब आप बाबा के साथ अनुभव करेंगे तो बाबा के गुण आप में आते जाएंगे। आप बाबा कह रहे हैं दूसरा, आपस में रत्नों की लेन देन करना है ना, और एक दो की पालना करनी है, सबसे रूहानी प्यार रखना है, आत्मिक स्नेह रखना है। ऐसे नहीं शरीर का स्नेह नहीं रखना है। अच्छा, वरदान है दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, कभी याद करते कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो प्यार में वो कुछ भी कर मिटते हैं, है ना। तो इस तरह से जो प्यार करता है ना, तो आपकी गलत बात भी उसे प्यारी लगती है। और यदि वो सच्चा भी होगा और कुछ हरकतें उसकी ऐसी होंगी जो किसी और को पसंद नहीं है, लेकिन आप उससे प्यार करते तो उसको उसकी हर बात आपको चुलबुली लगेगी, है ना। तो देखिए, शिकायतें हों लेकिन शिकायतें मीठी हों, कड़वी नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, तो कभी याद करते कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वो निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन है करण का रावणहार बाप है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। जो है जैसा है सब ठीक है
है ना। मैं तो नौकर हूँ, मैं तो मुसाफरी करने आए हूँ, बस जब तक हूँ फिर जाना है तो किसका क्या है ना। शरीर के सब मालिक हैं, जब शरीर गया तो सब पड़ा रह जाता है। तो करण करावनहार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, बाबा के साथ का। ओम शांति।